सत्य गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से आते हैं ये पद। सत्यानंद यह ब्रह्मवाणी है, मत करना इन पर मद। आध्यात्म प्रेमी बहनों, बंधुओं, ये जो हम आपको पद भेजते हैं, जो वीडियो से पहले, वीडियो के शुरू में जो हम बोलते हैं पद, ये हमारे नहीं है, ये गुरु कृपा है। जिस पर भी गुरु कृपा होती है उससे गुरुदेव विचित्र विचित्र कार्य कराने लगते हैं। गुरु परमपिता परमात्मा को कहते हैं। गुरु उसे कहते हैं जिसका कोई गुरु ना हो। तो परमपिता परमात्मा स्वयं में गुरु है। परमपिता परमात्मा की सबको जरूरत है। परमात्मा की जरूरत परमात्मा को किसी की जरूरत नहीं है, और उसकी जरूरत हम सबको है, क्योंकि परमात्मा के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। कैसे? हमारे अंदर से यदि परमात्मा निकल जाए तो ये देह नीचे गिर जाएगी, तो फिर उनके बिना क्या हुआ? कुछ भी नहीं। परमात्मा स्वयं समर्थ है। जैसे एक मनी वाला सांप होता है, सांप के पास मनी होती है। जब मनी को बाहर रख देता है सांप, तो उजाला कर देती है। तो मनी स्वयं में ही उजाला है, उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि ये लाओ वो लाओ, कुछ लाने की जरूरत नहीं है मनी के लिए। बस सांप ने बाहर रखी और उजाला हो गया। इसी तरह से जो गुरुदेव परमपिता परमात्मा स्वयं समर्थ हैं, तो हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा उतरती है। हमने बोला ना कि ब्रह्मवाणी, परमात्मा कभी किसी का कार्य करने के लिए नहीं जाते, किसी के द्वारा करवाते हैं, कर्म संस्कार के अनुसार। तो ये जो पद हैं हमारे ऊपर उतरे हैं, हमारे द्वारा गुरुदेव ने बुलवाए हैं। ये ब्रह्मवाणी है। तो इसको वो किसके ऊपर उतरते हैं? जो परमपिता परमात्मा के गुरुदेव की सेवा में तत्पर रहते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। क्योंकि ये कहा, जो मेरी तरफ एक पग बढ़ता है, मैं उसकी तरफ हजारों पग बढ़ जाता हूँ। कोई बढ़ के तो देखे। तो मेरे ऊपर भी ये जो पद हैं, ये गुरुदेव की कृपा है। मैं बार बार कहता हूँ, गुरुदेव की कृपा है। ये ब्रह्मवाणी है, ये ब्रह्मपुर से आती है। हमारे ऋषियों को, मुनियों को, पिता ब्रह्मा भी तो ऋषि थे। इनको पद उतरे, ऋचाएं उतरी। कैसे? इसी तरह से तो उतरी। वो साधना में बैठे, आध्यात्म साधना की, बस ऋचाएं उतरने लगी, वे बोलने लगे। फिर शिष्य कंठस्थ कर लेते थे। लिखाई पढ़ाई का काम तो करोड़ों वर्षों बाद चला जी। पहले तो ऐसा था पुरातन समय में कि गुरु ने बोल दिया और शिष्य ने कंठस्थ कर लिया। मैंने पहले भी कहा, श्री कृष्ण जी महाराज को 16,008 ऋचाएँ कंठस्थ थीं।
वेद में जो आज लिखी हुई हैं 16,008 ऋचाएँ हैं और श्री कृष्ण जी महाराज को कंठस्थ थी। मुजबानी तो देखो कितने बड़े महायोगी थे श्री कृष्ण जी। तो जो आदमी परमार्थ का कार्य करता है उसके सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। पर यह है कोई करके तो देखे, चल के तो देखे। अब चले तो हम एक पग भी नहीं, किया तो हमने कुछ भी नहीं, और इच्छाएं हमारी बहुत बड़ी बड़ी हो गई कि हम ये कर दें वो। अरे भैया होगा तब जब हम कुछ करेंगे, जब आप कुछ करेंगे सब कुछ हो जाएगा। फिर तो सब कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस ब्रह्मवाणी के लिए क्या करना है? सबसे पहले खेचरी मुद्रा सिद्ध करनी है। खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना है। फिर सुषुम्ना नाड़ी का अभ्यास करना है और सुषुम्ना सुमिरन करना है। मानव जब सुषुम्ना सुमिरन करता रहेगा फिर उसके ऊपर गुरुदेव की कृपा उतरने लगेगी। बिना करे आज तक किसी को एक बाल की नोक के बराबर भी कुछ नहीं मिला। जिसको भी मिला पहले करा, बाद में तो मिलना ही मिलना है। परमात्मा का विधान पवित्र है, अर्थात या यूँ कह दो कि उसके यहाँ कोई किसी तरह की गवाही नहीं है, कोई जमानत नहीं है। जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। अब मान लिया किसी ने कोई दुष्कर्म किए, अनेक जन्मों में दुष्कर्म करते आ रहा है, वे कटते नहीं, कट जाते हैं। किससे? सुमिरन से। सुमिरन करेगा जो बंदा, वो धीरे धीरे कटते चले जाएंगे। आध्यात्म में मांग नहीं है, करना है। तो हमारे ऊपर भी इसी तरह से हम 13 साल की आयु से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे ऊपर देखो 13 साल की उम्र में गुरुदेव की कृपा हो गई। एक संत आए, उन्होंने हमें आत्मज्ञान का मार्ग बताया, ब्रह्म ज्ञान का मार्ग बता दिया। तो हम करते चले आए, करते रहे तो गुरुदेव की कृपा बरसने लगी। आज तक लगभग 2000 पद लिखे हुए हैं मेरे पास। तो ये सब गुरुदेव की कृपा तो है। मैं यदि चाहूँ एक पद भी नहीं लिख सकता, और जब गुरुदेव की कृपा होती है तो 10-10 भी लिखे जाते हैं। 10-10 लिख लेता हूँ, 10-10 बोल देता हूँ। तो ये क्या है? ये सब कृपा है, कृपा। आज आदमी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, विद्वान, धनवान, अहंकार दुनिया भर का, तो फिर कहाँ से उतर जाएंगे? क्रोध से मालूम है क्या होता है? क्रोध से बुद्धि की सूक्ष्म नाड़ियाँ जल जाती हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि क्रोध करेगा तो उसी से सूक्ष्म नाड़ियाँ जल जाएंगी बुद्धि की, और फिर वे बनती किससे हैं? वो आध्यात्म साधना से। आध्यात्म साधना करते ही नहीं, करेंगे क्या जानते भी नहीं। इतने मुट्ठी भर लोग आध्यात्म साधना जानते हैं बस।
बाकी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो आध्यात्म साधना से ही बुद्धि तीव्र होती है। और जो लोग आध्यात्म साधना नहीं करते, क्रोध कर दिया, क्रोध करा और बस वे जल गई, अब बनेंगी कहाँ से। तो मेरे मित्रों, जिसे अपने जीवन में सफल होना है उसे आध्यात्म साधना करनी चाहिए, वह अपने जीवन में सफल हो जाएगा। एक और पूर्वजों का चित्र लगाना नहीं है बुरी बात। सत्यानंद चरित्र पूजा करो हरदम या प्रभात। पूर्वजों का चित्र लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लगाना भी चाहिए। घर में लगाओ, अपने दुकान में लगाओ, कहीं देवालय में लगाओ, कहीं भी लगाओ, लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्वजों के चित्र को देखकर हमें याद आ जाता है, ये हमारे पूर्वज ऐसे थे। जब हम श्री राम को देखते हैं, उनके चित्र को देखकर उनकी बातें याद आती हैं, कितने कष्ट सहे श्री राम ने, तो हृदय गदगद हो जाता है। हनुमान जी कितने बड़े वैज्ञानिक थे। वो 8 सिद्धि 9 निधि के ज्ञाता थे। बचपन से ही विचित्र कार्य करते थे वे। सूर्य विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े। लोग तो ये कहते हैं सूर्य को निगल लिया, नहीं, सूर्य विद्या के ज्ञाता थे। सूर्य विद्या का बहुत बड़ा ज्ञान था हनुमान जी को। श्री राम, श्री कृष्ण अपने समय के महायोगी। 48 वर्ष की आयु तक संदीपन गुरु जी के यहाँ शिक्षा ग्रहण की। अपने समय के महायोगी कहलाए। द्वापुर काल में उनसे बड़ा योगी नहीं था। तो जब हम श्री कृष्ण जी महाराज का चित्र लगाएंगे, हनुमान जी का चित्र लगाएंगे, या शिव जी महाराज का चित्र लगाएंगे, चित्र लगाने से क्या बात है? उन्हें देख के तो हमें याद आती है, हमें होश होता है, होश आता है हमें, अरे हमारे पूर्वज कितने महान थे। तो पूर्वजों का चित्र लगाना कोई बुरी बात नहीं है। चरित्र पूजा करनी है, पूर्वजों की चरित्र पूजा करनी है। चरित्र पूजा क्या? जो उन्होंने हमें आज्ञा दी, जो कहा, जो बताया, जो सिखाया, जो वो कह के चले गए, लिख के चले गए, उस मार्ग पे चलना है। ये पूर्वजों के चरित्र की पूजा है। तो हमें अवश्य अपने पूर्वजों के चित्र लगाने चाहिए और अपने पूर्वजों के चरित्र की पूजा करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति पूर्वजों के चरित्र की पूजा करेगा, वह अवश्य पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।